कल मेरी नाइट शिफ्ट है, थोड़ा लेट हो जाएगा। ओके, कल मैं। स्मिता। ओके, मैं चलती हूँ स्मिता, बाय। बच्चों की तरह रूठ कर मुझसे 2 दिन से तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, बताओ। नहीं विजय, हमें नहीं मिलना चाहिए। वो क्यों? ये रिश्ता नहीं हो सकता। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं? क्योंकि तुम एक पुलिस वाले हो। तो चाहती क्या हो? एक सुपर हीरो बनके तुम पूरे शहर में अमन और शांति तो ला सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए सही नहीं है। मतलब तुम डर रही हो? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती विजय। कल उस गुंडे ने सिर्फ तुम्हें घायल नहीं किया, बल्कि मुझे, पल्लवी, बुआ, पापा, सब लोग, पता है हम कितना डर गए थे। स्मिता, सब देख रहे हैं। स्मिता रुको, काम डाउन। अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ कि इसका सलूशन क्या है। क्या करूं मैं? तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। पुलिस की जॉब छोड़ दो, हम फौरन शादी कर लेंगे। जॉब नहीं छोड़ सकते तो ऑटो रुकवा दो, मैं अभी घर चली जाऊंगी। जाने से पहले कम से कम हाथ ही मिला लो। नहीं? ओके, थैंक यू। कितने बेदर्द हो तुम, मुझे रोका भी नहीं, छुटकारा पाना चाहते हो मुझसे। ये तो जानता था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, पर ये नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी आ जाओगी। अच्छा सुनो, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार मैं अपने पुलिस की नौकरी से भी करता हूँ, ये बात समझ लो। इसलिए जॉब के लिए तुमको या तुम्हारे लिए जॉब को कभी नहीं छोड़ूंगा, फाइनल। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। फिक्र मत कर डार्लिंग, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो चलो अभी शादी कर लेते हैं। ओह, इतनी रात गए, चलेगा क्या? दौड़ेगा। मेरा राजा बेटा, क्या चाहिए तुझे? क्या बात है? आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो तुम। आई फील कंप्लीट। मतलब मैं समझा नहीं। प्यार करने वाला हस्बैंड, माँ से ज्यादा केयरिंग सास और एक परी जैसी नन्ही बेटी, और क्या मांग सकती हूँ? सो आई फील कंप्लीट। रेडिएट, बोलती हो क्या मांग सकती हो? अरे मैं तो नीवी को गिफ्ट में एक छोटा सा भाई देना चाहता हूँ। थोड़ी सी मेहनत होगी पर तब जाके सब कंप्लीट हो स्मिता, जाएगा। हाँ माँ। इसकी ड्रेस पूरी खराब हो गई है। दूध खुद को कम और कपड़ों को ज्यादा पिलाया है। मैं इसे ऊपर ले जाकर नहला देती हूँ। तुम तब तक रसोई साफ कर लो, उसके बाद ऊपर आकर आराम कर लेना। मेरी लाडली को भाई चाहिए। लो, अब तो माँ भी समझ गई, तुम कब समझोगी? सॉरी बट नॉट इंटरेस्टेड। मैं निवी के साथ खुश हूँ। ओके, लेकिन तुम्हारा भी कुछ सपना होगा ना? कोई बड़ा सा सपना, कुछ भी। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव, जब दिल हो तब बारिश होने लगे, एकदम प्यारा मौसम हो, और हमारा छोटा सा घर हो जहाँ पर बहुत सारे पंछी हों, और तुम्हारी नौकरी ऐसी हो कि तुम देर से जाओ और जल्दी से घर आ जाओ, और एक 2 व्हीलर हो
जिसमें निधि को बिठाकर स्कूल ड्रॉप करो। न टीवी हो न मोबाइल, फेस टू फेस चैटिंग हो। एक प्यारा सा डॉगी हो, उसका नाम होगा टाइगर। ओह, बिना किसी डिस्टरबेंस के हम तीनों अकेले अपनी छोटी सी दुनिया में हमेशा खुश रहें। एक दिन के लिए ही सही। बेबी, ये तुम्हारा सपना है? हटो। नाउ यू टेल मी हाउ मच यू लव मी। तुम ऐसी वाइफ हो जिसके लिए मैं जितनी भी और फिर विजय कुमार दुनिया के लिए उसी दिन मर गया ताकि जोसेफ बन के शांति से जिंदगी जी सके, उसका खुशी को कभी नजर ना लगे। ये नादानियां बंद करो। पुलिस आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है क्या? अगली बार वो कहीं पे भी दिखे तो उसको कोने में ले जाकर जबक चू कर दो। भाई ये है वो। नमस्ते भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो बेटी का नाम लिया तो बाप हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं प्लीज़ इनसे भी कहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाएं और मुझे माफ़ कर दें। सॉरी भाई, साला डर गया। नहीं नहीं, डरा नहीं है बे। अगली बार इसकी बच्ची को छुआ ना तो तेरे को बकरी की तरह काट डालेगा। ये जोसेफ किधर काम करता है? हिल टाउन में इसकी बेकरी है। नहीं, ये पाव वाला नहीं है। इसकी पूरी फाइल खोल डालो। ठीक है भाई। हाय बेबी, कल हमारी क्लास की स्टडी टूर है। वाह। हाय। हाय। वो मैंने शकील भाई से बात कर ली है, तो अब कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। फिर भी अच्छा होगा अगर तुम थोड़ी सावधान हो। ओके। हे स्टॉप। मिस मेरा कितना ख्याल रखती है। हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम मिस का खूब ख्याल रखें, उन्हें सेफली उनके घर पर ड्रॉप करते हैं। अब आप मना मत करना मिस। बैठो। मिस, अगर जल्दी घर पहुंचना है तो आप वॉकिंग चले जाइए। ये खटारा तो बैलगाड़ी से भी स्लो है। लेट्स गो बेबी। मिस, आपको जल्दी घर तो नहीं पहुंचना है ना? इस वक्त मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बिना मंजिल के यूं ही बाइक पर चलते रहते हैं। मम्मा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल नहीं मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना हंस क्यों रही हो तुम? आपकी तरह सीरियस नहीं रह सकती। हंसना हेल्थ के लिए अच्छा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखती हो? मैं तो बचपन से ही जीनियस हूँ। मम्मा, ये स्टडी टूर पे मुझे भी अलाउ करेंगे क्या? ये स्कूल का टूर है बेबी। दाढ़ी मूछ वाले स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। मैं आपको बेबी बोलती हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि आप बेबी बन गए हैं। बात समझ में आई? समझ गया। मम्मा, अपना ख्याल रखना। नहीं रखूंगी। बस में खिड़की से बाहर मुंह नहीं निकालना। मैं तो निकालूंगी। हाथ अंदर ही रखना। ऐसे बाहर निकालूंगी। मम्मा, अकेले कहीं भी नहीं जाओगी, ठीक है? मैं तो अभी जाऊंगी। अगर कोई अनजान आदमी तुम्हें कुछ भी दे तो साफ मना कर देना। मैं तो मांगूंगी। मम्मा, तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। हाय बेबी। हाय कुमार। मम्मा, इस बदमाश से जरा संभल कर रहना। हाँ, टेक केयर। ओके। मस्ती कम। डोंट वरी अंकल, मैं संभालूंगा। हाथ भी मत लगाना उसे। सुनो, तुम पीछे जाके बैठो। तूने अगर मस्ती की ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। सॉरी अंकल।
अंकल। अंकल बोलता है, तेरी तू। बाय 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 बाय। हेलो, कौन? विजय कुमार? अरे तुम तो मर गए थे ना। लगता है तुम बहुत सालों से रोए नहीं हो। चिंता मत करो, समय आ गया है खून के आंसू बहाने का। हमरे कान तड़प रहे हैं। कोई बात नहीं। When you crying, I will be calling you back. मेरा बात सुन रहा है? निवी को कुछ नहीं हुआ। हमारी देवी तो ठीक है, लेकिन हमारी वजह से ये सब। हेलो, बिटिया की तकदीर बहुत बुलंद है। दूसरी बार डूबने से बच गई, पर तुहार तकदीर खराब है, क्योंकि हम तुम्हें मारने का ठान लिए हैं। अब क्या करोगे बचवा? पुलिस के पास जाओगे? FIR किस नाम से साइन करोगे? हाँ? विजय कुमार के? उसका नरक पास तो 5 साल पहले हो गया है। जोसेफ कार्डोज दिल पंछी की तरह फड़फड़ा रहा होगा। फिर से छुपने की कोशिश करोगे। अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने का समय आ गया है बाबुआ। हम आ रहा हूं तुमसे मिलने। क्या कह रहा था वो? साला मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा था। हम गरीबा की सुनने वाला कोई नहीं है। शांत रहो, शांत रहो। कौन दिलाएगा सर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या रे, ये लगा क्या? जी सर। स्पीड क्या थी? 120 सर। एक प्रेग्नेंट औरत को मार के भागा तू, मतलब 2 मर्डर। तेरे नाम पे FIR लिखना पड़ेगा। सर नहीं सर, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? समझत ना का तुला? अगर FIR बन गया तो 10 साल तेरे को कोर्ट के चक्कर मारने पड़ेंगे, और डॉक्टर और वकील का कुल मिला के खर्च पकड़ ले 30 लाख रुपया, और औरत के खानदान को 20 लाख रुपए तेरे को मुआवजा देना ही पड़ेगा। तर 50-60 लाख का खर्चा पकड़ के चल। और अगर विक्टिम मर गई तो 7 साल की सजा पक्की। बोलेगा तो FIR नहीं लिखेगा मैं। तू सांग तुला काय करायचं? 15 लाख रुपए दूंगा तो चलेगा? अभी देरी मत कर, दे डाल। सर इतनी रात को 15 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? तो कभी देगा? कल दोपहर तक मैं दे दूंगा सर। जा उधर बाकड़े पे बैठ। ठीक है। क्या पिएगा? कॉफी भी पिएगा? जी सर। पैग मारेगा? नहीं सर। क्या रे, घबराता काय कोई तू? ये शिंदे जी, याला चाह दे रे। ठीक है सर। मैं थोड़ी शक्कर कम लेता हूँ।